अस्सलाम वालेकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ तरबूज़ का शरबत। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको पिएंगे तो आप भी मुझे दुआएं देंगे कि इतने मज़ेदार शरबत आपको मैंने इतने मज़ेदार शरबत की तरकीब आपको बताई है। और ये मुझे मेरी एक दोस्त हैं आयशा, उनका यूट्यूब चैनल है कुक लाइक आयशा के नाम से। आप उधर भी जाके देख सकते हैं। उन्हीं के कहने पे मैंने ये शरबत बनाया है। इसके लिए सबसे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए हमें तरबूज चाहिए होंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए, और बीज नहीं होने चाहिए उसके अंदर ना। जितना आप कोशिश करें कि बीज का हिस्सा निकाल दें। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको काट लें। इसमें इसके अलावा आपको चाहिए होगा दूध चाहिए होगा। आपकी मर्ज़ी है, डब्बे का दूध इस्तेमाल कर लें, खुला दूध इस्तेमाल कर लें। मैंने इसमें खुला दूध इस्तेमाल किया है। और कुछ थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक रूह अफ़ज़ा चाहिए होगा। व्हिप क्रीम चाहिए होगी, जो कि व्हिप नहीं होगी, बग़ैर व्हिप किए ही आपको इस्तेमाल करनी होगी। और केवड़ा मैंने डाला है इसके अंदर, और कुछ बादाम और पिस्ता मैंने बारीक काट के वो भी डाले हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा भी मैंने कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इसमें व्हिप क्रीम भी गई है, वो भी मीठी होती है। और एवापोरेटेड मिल्क यानी गाढ़ा दूध जो है, जो कि मुझसे हो गया था कि मैं दूध की देगची रख गई थी चूल्हे पे, और वो बहुत गाढ़ा हो गया था दूध। वो भी उसमें भी हल्की मिठास होती है, तो मेरे लिए काफ़ी था। तो अगर आप लोगों को तेज़ चाहिए मीठा, तो आप इसके अंदर मीठा चीनी का इजाफ़ा भी कर सकते हैं, और रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना लीजिएगा। मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। बादाम और पिस्ता मैंने बारीक काटा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है। और ये हमारा तैयार है मज़ेदार रूह अफ़ज़ा तरबूज़ का शरबत। ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा आपको ये शरबत कैसा लगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।